Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 38. Students, as you know, we were reading chapter 4, physical feature of the Muslim world, and in the previous lesson we have read about the topic how physical features change. We have read this topic and now we will start from the next page 39. लेकिन नेक्स्ट रीडिंग और काम लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे नोटबुक्स के हवाले से बात करना चाहती हूँ. मुझे आप लोगों की नोटबुक्स रिसीव हुई, लेकिन आई थिंक अबाउट 50% नोटबुक्स मेरे पास आई हैं. कुछ बच्चों की नोटबुक्स नहीं पहुँची और वो लोग कोशिश करें जिन लोगों ने अपनी नोटबुक सबमिट नहीं कराई या उनका काम कंप्लीट नहीं था, तो वो फिर नेक्स्ट वीक कोशिश करें काम अपना कंप्लीट करें, कॉपीज़ को कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट हो सकता है कि सर कुछ प्लान करें कोई और वीक कॉपीज़ चेकिंग के लिए आफ्टर ईद, तो फिर आपको उसके लिए भी मैसेज आ जाएगा. नहीं तो अगर नहीं प्लान होता तो जो ही स्कूल स्टार्ट होंगे तो कॉपीज़ आपकी चेक हो जाएंगी. लेकिन आप लोग काम कंप्लीट करके रखें. मे बी ईद के बाद कोई और वीक भी प्लान हो कि रिमेनिंग नोटबुक्स चेक होने के लिए. इसके अलावा जिन लोगों ने नोटबुक्स मुझे सबमिट करवाई थी उनकी चेकिंग हुई है. एक तो ये कि काम जैसा भी हुआ जितना भी किया इसके लिए इट्स गुड, आपने किया, एफर्ट की. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ऑनलाइन करना, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों ने किया है काम. और जिन लोगों ने थोड़ा सा मिसिंग है, इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करें. कुछ बच्चों के काम बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से हुए हैं और कंप्लीट हैं बिल्कुल, उनके लिए एक्सीलेंट, बहुत अच्छी एफर्ट है उनकी और आगे भी वो अपना लेसन कंप्लीट करते रहें. बाकी ये कि तमाम लोगों की कॉपीज़ में जो इश्यूज़ थे, राइटिंग इशू कुछ लोगों के काम में है, काम बहुत नीट है लेकिन शेप्स और स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, तो उसको कोशिश करें कि सॉल्व करें. इसके अलावा काम आपको मालूम है कि हम तकरीबन 80% अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं. चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमारा अब एक लास्ट चैप्टर रह गया है फर्स्ट टर्म के लिए, चैप्टर नंबर 5. तो हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक काम हो चुका है. इसी लिहाज से नोटबुक्स पे काम आप लोगों का काफ़ी था. मोस्टली बच्चों की कॉपीज़ चेक हुई हैं, लेकिन काम कॉपीज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से डेज़ कम थे, तो फुल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फुल नोटबुक चेक नहीं हुई. 2 और 3 चैप्टर्स चेक हुए हैं, एक आध रह गया है. तो वो इसीलिए इसी तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आफ्टर ईद हो सकता है कि प्लानिंग हो सकी, कॉपीज़ चेकिंग उनकी हम अगला काम बीच में ऐड होकर दोबारा से चेकिंग करेंगे या फिर स्कूल स्टार्ट होते ही. तो वो कोई इशू नहीं है. जितना भी काम चेक हुआ है उससे बाकी मैंने आगे रैंडम तो देख लिया है, लेकिन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चेकिंग जो है वो 1-2 चैप्टर्स कुछ बच्चों के रह गए हैं, तो वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वो मैंने आपको नोटिस में लाना था. बाकी ये कि आप अपना काम सीक्वेंस से अब लेसन स्टार्ट हो गए हैं जो प्रीवियस टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसी तरह से लेसन्स लें और जो जो आपको काम मिल रहा है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें. क्लियर? नाउ कम टू द लेसन. हमने लेसन टॉपिक पढ़ लिया था हाउ फिजिकल फीचर्स चेंज, और एक टॉपिक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है लास्ट, इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था क्योंकि वो लेसन हमारा टॉपिक में शामिल था. कुछ थोड़ा सा बाकी है, लेकिन उसके अलावा जो लेसन हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में मौजूद है. सो आज मैं आपको वो दे रही हूँ, वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस लेसन में रीडिंग की थी. तो इसकी रीडिंग हो चुकी है, इसलिए इसी के क्वेश्चन को मैं आपको करवा देती हूँ आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. 5 हम कर चुके हैं प्रीवियस लेसन में. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड हाउ आर द अर्थक्वेक्स मेजर्ड. ठीक है जी, अर्थक्वेक से रिलेटेड है, इसी को हमने अभी टॉपिक प्रीवियस में पढ़ा था. यहाँ टॉपिक पे आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स. आंसर हमारा पैराग्राफ के स्टार्ट से शुरू होगा. समटाइम मैग्मा डज नॉट फाइंड अ क्रैक टू कम आउट टू द surface, but its movement under the crust or the surface of the earth creates tremors. This is how earthquakes occur. ज़लज़ले क्यों आते हैं ये वो डिटेल लिखी है जब मैंने आपको वोल्केनोस में पढ़ाया था कि जब ये लावा जो है ज़मीन के अंदर ज़मीन की तह में पकता रहता है तो कुछ जगहों से जब उसे क्रैक्स मिलते हैं
तो वो मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है बहुत प्रेशर के साथ। तो जब उससे कोई क्रैक नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती बाहर आने के लिए, तो वो ज़मीन के अंदर उसकी जो मूवमेंट है, उसकी हीट की वजह से ज़मीन में मूवमेंट पैदा होती है, और उसी की वजह से जो है वो ज़मीन के अंदर ना थरथराहट, उसकी मूवमेंट जो होती है, ट्रिमर्स पैदा हो जाती हैं, और उसके अंदर मूव करने की वजह से जलजले आते हैं। ज़मीन की तह में जो इनकी मूवमेंट होती है, उसका प्रेशर होता है गैसेस का अंदर, उसकी वजह से ट्रिमर्स होते हैं, और वही वजूहात बनती हैं अर्थक्वेक्स की। ठीक है, यहाँ तक हम 3 लाइन्स का लिखेंगे अकर तक। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ की 3rd लास्ट लाइन में आ जाएंगे यहाँ पर, अर्थक्वेक्स may be caused by many reasons such as wave action, volcanic activity and tectonic activity। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद फिर 1 by 1 यहाँ पे earthquakes may be caused by many reasons, यहाँ पे reasons तीनों बताई हैं, कौन सी, wave action, volcanic activity and tectonic activity। अब फिर हम 1 heading फर्स्ट लिखेंगे, 2nd heading और 3rd। ठीक है, फिर नंबर 1 लिखेंगे wave action, the dashing and crashing of waves along the seashores or running water falling down into the form of waterfalls upon valley floors cause the earth to vibrate. A dashing and crashing of waves along the seashore, समंदर के साहिल पर जो लहरें समंदर की उठती हैं, डैशिंग एंड क्रैशिंग होता है बहुत तेज गैर मामूली प्रेशर के साथ, बहुत तेज बहाव जब होता है और वो लहरें ऊंची आकर जोर से साहिल से टकराती हैं, या फिर रनिंग वाटर फॉलिंग डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल्स, या फिर पहाड़ों से जो बहता हुआ तेज प्रेशर के साथ पानी आता है, आबशार की शक्ल में जोर से जो वादी होती है उसकी जमीन पर गिरता है। इट कॉज द अर्थ टू वाइब्रेट, और इस प्रेशर की वजह से भी जो जमीन में ना वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, थरथराहट पैदा हो जाती है। यूजुअली दीज वाइब्रेशंस आर वेरी वीक, आमतौर पे इस तरह से जो पानी के टकराने से, लहरों के टकराने से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो बहुत वीक होती है, बहुत मामूली होती है, कमजोर। दे कॉज वेरी फीबल टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, और इसकी वजह से बहुत मामूली से जलजले आते हैं, बहुत तेज और प्रेशर नहीं होता उसमें। नंबर 2 हेडिंग है वोल्केनिक एक्टिविटी, वही आतिशफिशां की वजह से। ड्यूरिंग वोल्केनिक आउटबर्स्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ ट्रेम्बल्स, मोस्ट ऑफ दीज शॉक्स आर नॉट श्योर बट अ फ्यू ऑफ देम मे बी लोकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज लार्ज स्केल डैमेज। यहाँ तक हम इसको लिखेंगे 3rd लाइन तक। ठीक है, सेकेंड हेडिंग जो है वोल्केनिक एक्टिविटी, फर्स्ट लाइन से शुरू होगी ड्यूरिंग वोल्केनिक आउटबर्स्ट से, और 3rd लाइन में डैमेज तक। ये किस तरह से कि वो जो आतिशफिशां फटता है और प्रेशर से बाहर आता है, जो पिक्चर में यहाँ नजर आया है, और ये जोर से जब प्रेशर से बाहर आता है तो उसकी वजह से भी जमीन के अंदर थरथराहट पैदा होती है, जमीन कांपती है, और जो इस तरह से जो जमीन की थरथराहट होती है बहुत शदीद नहीं होती बाज़-औक़ात, लेकिन जो करीबी इलाका होता है इसका, जो वहां पर इसकी शिद्दत जरा ज्यादा होती है और उससे बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। ठीक है, और इसके बाद हम 3rd हेडिंग लिखेंगे टेक्टोनिक एक्टिविटी, द मोस्ट डिजास्टरस अर्थक्वेक्स अफेक्टिंग लार्ज एरियाज आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। जो सबसे तबाहकुन जलजले होते हैं, बहुत तबाही लेकर आते हैं, और वो बड़े पैमाने पर दूर दूर एरियाज तक जो है नुकसान पहुंचाते हैं, वो उनकी वजह जो है वो यही जमीन के अंदर जो लेयर्स हैं, जमीन के नीचे जो तहे हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से होती है, और उसको दिस मूवमेंट इज कॉल्ड टेक्टोनिक एक्टिविटी। इस मूवमेंट को, जो जमीन की तहें एक जगह बदलती हैं, उस मूवमेंट को टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। एंड द रिजल्टिंग वाइब्रेशंस आर नोन एज टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, और उसके नतीजे में तहें जब अपनी जगह बदलती हैं, मूव करती हैं, तो उसके नतीजे में जो मूवमेंट होती है और उसको टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, सॉरी, उसके नतीजे में जो जलजले आते हैं वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहलाते हैं। ये 3 आपकी हेडिंग्स हो जाएंगी रीजंस के अर्थक्वेक्स की वजूहात क्या है, कौन सी है, वेव एक्शन है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, और टेक्टोनिक एक्टिविटी है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन का पार्ट था लास्ट पोर्शन के हाउ अर्थक्वेक्स मेजर्ड, अर्थक्वेक को किस तरह से उसकी मेजरमेंट होती है, उसका पैमाना, उसको मापा कैसे जाता है। एक ही लाइन इसकी सिर्फ होगी, अर्थक्वेक्स आर यूजुअली मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल।
बस इतनी सी लाइन, एक सेंटेंस लास्ट में इसी तरह से ऐड कर देंगे। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, यानी हम टेक्टोनिक एक्टिविटी लिखेंगे तो इसका पैराग्राफ पूरा करके अगली लाइन में एक ये सेंटेंस भी साथ ऐड कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक इसका आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड हाउ आर द अर्थक्वेक्स मेजर्ड? कॉजेज यहाँ पे आ जाएंगी। स्टार्ट हम करेंगे पहली लाइन से, अर्थक्वेक्स के टॉपिक्स में से समटाइम्स मैग्मा डज नॉट फाइंड, यहाँ से शुरू होगा, थर्ड लाइन में अकर तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, earthquakes may be caused by many reasons such as wave action, volcanic activity and tectonic activity। और फिर इन तीनों की जो रीजंस बताई, इन तीनों की डिटेल हम लिखेंगे। नंबर 1 वेव एक्शन, नंबर 2 वोल्केनिक एक्टिविटी और नंबर 3 टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये तीनों पैराग्राफ्स यहाँ तक हो जाएंगे और उसके बाद earthquakes आर यूजुअली मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। क्लियर? आपका यही होमवर्क है। कॉपीज इंशाल्लाह आप वीडियो देख रहे हैं और आज ही मंडे को आप कॉपीज कलेक्ट कर सकते हैं स्कूल टाइमिंग के अंदर ही, और अपना काम कंप्लीट करें इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज।